नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलिए कॉकटूस से फेदर्ड फ्रेंड्स विद फ्लेयर। कॉकटूस एक तरह का तोता होता है, लेकिन ये बहुत ही खास तोते होते हैं। ये अपनी खूबसूरती और अक्लमंदी के लिए जाने जाते हैं। इन पंछियों को उनके चंचल स्वभाव के लिए बहुत लोग प्यार करते हैं। आइए इन दिलचस्प जीवों के बारे में और जानें। कॉकटूस कैकाटिडाe नाम के वैज्ञानिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कॉकटूस कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक प्रकार के कॉकटूस के अपने अनोखे रंग और फीचर्स होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ काफी बड़े, लेकिन इन सब में कुछ बातें एक जैसी होती हैं। शोवी क्रेस्ट्स एंड पावरफुल बीक्स। एक नजर करीब से। कॉकटूस की सबसे पहचानने वाली चीज उसकी क्रेस्ट होती है। ये उनके सर के ऊपर पंखों का एक समूह होता है। जब कॉकटूस उत्साहित या घबराया हुआ होता है तो वो अपनी क्रेस्ट ऊपर उठा लेता है। ये बिल्कुल ताज जैसा दिखता है। क्रेस्ट अलग अलग रंगों की हो सकती है, जैसे पीला, गुलाबी या नारंगी। कॉकटूस की चोंच भी मजबूत और घुमावदार होती है। ये चोंच मेवे, बीज और फल खाने के काम आती है। ये सख्त छिलके भी तोड़ सकते हैं। उनकी चोंच चढ़ने और अपने आसपास की चीजों को देखने समझने में भी मदद करती है। फ्रॉम आइलैंड्स टू आउटबैक। कहां रहते हैं कॉकटूस? कॉकटूस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी और कुछ प्रशांत द्वीप समूहों में रहते हैं। कॉकटूस की हर प्रजाति की अपनी पसंदीदा जगह होती है जहां वो रहना पसंद करती है। कुछ कॉकटूस घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ जंगलों या घास के मैदानों में रहते हैं। दुख की बात है कि जंगलों के कटने की वजह से कुछ कॉकटूस अपने घर खो रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसान पेड़ काट रहे हैं, जिससे कॉकटूस के रहने के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। अ वेरिड मेन्यू। कॉकटूस क्या खाना पसंद करते हैं? कॉकटूस कई तरह की चीजें खाते हैं। बीज और मेवे उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं। वो अपनी मजबूत चोंच से सख्त मेवे या बीज भी तोड़ लेते हैं। फल भी उनके खाने का एक अहम हिस्सा होते हैं। ये कीड़े मकोड़े और उनके लार्वा भी खाते हैं। इससे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी प्रोटीन मिलता है। कभी कभी कॉकटूस को समूहों में भोजन की तलाश करते हुए देखा जा सकता है। कॉकटूस बहुत ही मिलनसार पंछी होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जो एक बड़े परिवार की तरह होते हैं। इन झुंडों में वे अलग अलग तरह की आवाजें और सीटियां बजाकर एक दूसरे से बात करते हैं। उनकी आवाजें बहुत तेज हो सकती हैं, खासकर तब जब झुंड बड़ा हो और उत्साहित हो। जब परिवार बढ़ाने का समय आता है तो नर और मादा कॉकटूस एक साथी ढूंढते हैं। ये आमतौर पर लंबे समय तक साथ रहते हैं, कभी कभी तो जिंदगी भर। ये पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाते हैं जहां ये अपने बच्चों को पालते हैं। दुख की बात है कि कुछ कॉकटूस के अस्तित्व को खतरा है। सबसे बड़ा खतरा उनके घरों का खत्म होना है। जैसे जैसे इंसान लकड़ी के लिए और खेती की जमीन बनाने के लिए जंगल काटते हैं, कॉकटूस अपने घर खो देते हैं और उन्हें खाना ढूंढने में मुश्किल होती है। एक और खतरा है गैरकानूनी पालतू जानवरों का व्यापार। लोग जंगली कॉकटूस को पालतू जानवर के रूप में बेचने के लिए पकड़ लेते हैं। यह बहुत क्रूर है, क्योंकि कॉकटूस का असली घर उनका प्राकृतिक वातावरण है। शुक्र है कि बहुत से लोग कॉकटूस की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संरक्षणकर्ता उनके घरों की रक्षा करने और गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वे लोगों को कॉकटूस के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित कर रहे हैं। कॉकटूस की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, जिससे उन्हें जंगल से पकड़ना गैरकानूनी है। इन प्रयासों का समर्थन करना और कॉकटूस की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हम सभी इन शानदार पंछियों के अस्तित्व को बचाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं। हम कॉकटूस और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व के बारे में और जान सकते हैं। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो उनकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सुंदरता की कदर करके और उनके सामने आने वाले खतरों को समझकर हम कॉकटूस के बेहतर भविष्य में योगदान दे सकते हैं। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि ये अद्भुत पंछी आने वाली पीढ़ियों तक हमारे आसमान में उड़ते रहें। कॉकटूस अपनी आकर्षक क्रेस्ट्स, चंचल स्वभाव और अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हमारी प्रशंसा और सुरक्षा के पात्र हैं। उनकी अनूठी विशेषताओं, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके संरक्षण में हमारी भूमिका को समझकर हम ऐसे भविष्य में योगदान दे सकते हैं जहां ये अद्भुत पंछी फलते फूलते रहें।
उनकी उपस्थिति हमारी दुनिया को समृद्ध बनाती है, जो हमें जैव विविधता की सुंदरता और महत्व की याद दिलाती है।